नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सामने आया था जिसमें भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का नाम कि एक व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की थी। इस कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। तो पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके खिलाफ आज पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें, सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले पर मंगलवार रात करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार को प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए नजर आ रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में नजर आई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया देर रात। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। वीडियो के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और एनएसए लगाने की बात भी कही थी। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है उसके अवैध निर्माण पर। तो अहम जानकारी आपको बता दें, तो आदिवासी युवक पेशाब करने का मामला तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ के मिश्रा अध्यक्ष मीडिया विभाग से जुड़ के चुके हैं मध्य प्रदेश से। के मिश्रा जी, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। जी थैंक यू जी। के मिश्रा जी, ये जो पेशाब कांड हुआ है इसको लेकर आप क्या आप कहना चाहेंगे? आज पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और हम लोग कल से ही सारी बिंदुओं पर संज्ञान ले रहे हैं। आज हमारे क्यावल के सबसे बड़े लीडर कांतिलाल भूरिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है और कांग्रेस का पक्ष रखा हुआ है, मगर अब वह भारतीय जनता पार्टी जांच समिति बना रही है जो कल आरोपी को भाजपा का मान ही नहीं रही थी। तो अब जांच समिति बनाने की जरूरत क्या है? और जांच समिति यदि भाजपा ने बनाई है तो क्या अब उसे अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं है? तो खुद अपने चरित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जा रही भाजपा। जी के मिश्रा जी, बीजेपी ने अपनी तरफ से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और दूसरी तरफ आपकी तरफ से यह भी कहा गया था कि आदिवासियों के खिलाफ इस तरह का आरोप, इस तरह के साथ लोग सलूक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार आदिवासी अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है और जितनी भी बड़ी घटनाएं प्रकाश में आई हैं उन सब में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपराधी बने हुए हैं। तो यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अपराध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आदिवासियों पर जितने अत्याचार हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शव पर कराए गए हैं। के मिश्रा जी, 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब आपने आदिवासियों के लिए क्या किया था सर? जब हमारी सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी भी वर्ग पर अत्याचार कर दे। सारे अपराधी जो आज मंत्रियों के बंगलों पर फरारी काटते हैं वो मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए थे कमलनाथ जी के कारण। तो इस तरह की घटनाएं 15 माह का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, कभी एक भी बड़ी घटना हुई हो तो आप मेरे भी संज्ञान में ला सकती हैं। के मिश्रा जी, ये कांग्रेस इस बात को काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रही है। बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। नहीं तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है। को मंदिर के बाहर बैठे वो पुजारियों की पार्टी थोड़ी जो घंटी बजाएं। हम राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे। लेकिन अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, एनएसए भी लगाया गया, उसके तहत कार्रवाई की, अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो जो आपने कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है सर? देखिए, यह बात भी सही है कि इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया है आरोपी के खिलाफ, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब बार बार वो अपने खुद स्टेटमेंट बदल रही है तब उसे न्याय दिलाने की उम्मीद कम है। हमारी मांग है कि उसकी न्यायिक जांच हो, भाजपा की जांच समिति जांच नहीं करे। कोई जुडिशियली पावर वाली कमेटी है क्या?
और मध्य प्रदेश के बाहर जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ एट्रोसिटी का केस वहाँ चलाया जाए ताकि निष्पक्ष हो जांच हो सके। और मानव अधिकार को भी चाहिए कि वो स्वतः संज्ञान ले। 24 घंटे हो गए, मानव अधिकार आयोग कहाँ है? तो वहीं हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा बीजेपी की जुड़ चुकी है। नेहा बग्गा जी, आपका इंडिया वॉइस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। नेहा बग्गा जी, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? आदिवासियों के साथ इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तो किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ होता तो अमानवीय ही कृत्य है और यही कारण है कि इस व्यक्ति ने, जिसने इतनी मानसिक अपनी जो विकृति का परिचय दिया है, उसके घर के बाहर, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसके ऊपर एफआईआर तत्काल दर्ज हुई है, उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी को आरोपी की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ लेती है। इससे भी एक बदतर मामला जो है शिवपुरी का सामने आया है, जहां पर कुछ मुसलमान युवकों ने मल खिलाने का काम किया है। वही समाज है, वही सब कुछ है, पर कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वहां पर क्यों एक वर्ग के लोग जो है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई उन पर भी वही हो रही है, इन पर भी यही हुई है। और इस प्रकार की जो भी मानसिकता का परिचय देता है, न केवल उसको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसीलिए एनएसए की कार्रवाई इस व्यक्ति पर हो रही। नेहा जी, ये आरोपी पूर्व विधायक प्रतिनिधि बीजेपी का बताया जा रहा है। देखिए, किसी के संबंध किसी से भी कभी भी हो सकता है। वर्तमान में काफी लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि हो चाहे ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बात बहुत तय है कि अगर किसी ने गलत कृत्य किया है, अगर वो आरोपी है, अगर वो अमानवीय किसी चीज को अंजाम देता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा एफआईआर में धाराएं उस पर दर्ज हो चुकी हैं। आपने देखा कि एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। आपके चैनल ने ये भी दिखाया कि आज यहाँ पर बुलडोजर चल गया है। तो अपराधी अपराधी होता है और कार्रवाई उसी दृष्टि से होती है। नेहा जी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक जांच कमेटी भी बनाई है 4 सदस्यों की, जो वहां पर जा रही है। वहां पे सारे जो तथ्य हैं उसको एकत्रित करेगी, संगठन को सौंपेगी। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है और दोनों बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी को मैं सुन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे जांच कमेटी बैठा सकता है, उनके पास क्या अधिकार है। तो के मिश्रा जी, आप एक राजनीतिक दल हैं, आप तो विपक्ष में है, आपकी तो सरकार भी नहीं है, उसके बावजूद तमाम सारी घटनाओं पे आपके डेलीगेशन कहीं कहीं गए हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, भले आप छपास के लिए गए हो। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि वहां पर जाना, वहां समाज में जानना कि इस प्रकार की घटना हुई कैसे, इस प्रकार की मानसिकता आती कहाँ से, इस प्रकार का कृत्य कोई करता कैसे। और आप देखिए कि अंजाम उसका जो है वो जनता के सामने है। बुलडोजर भी चला, एनएसए की कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी दर्ज है, धाराएं भी दर्ज। नेहा जी, विपक्ष की तरफ से हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी हमेशा आदिवासियों के खिलाफ रहती है। मैंने आपसे कहा ना कि वहां पर कोई सामान्य होता, किसी और जाति का होता, तो भी कृत्य उतना ही मानवीय था। क्या आदिवासी है इसलिए आप उसको गलत मानेंगे? यही तो कांग्रेस करना चाहती है, समाज में बंटवारा। यही तो कांग्रेस का उद्देश्य है कि इस प्रकार से आप आदिवासी आदिवासी करिए। मुझे बताइए कि नेमावर में घटना हुई, क्या कांतिलाल भूरिया गए, क्या विक्रांत भूरिया गए, क्या इनके आदिवासी नेता उमंग सिंगार गए, या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? सेम की सेम घटना, इससे भी बदतर मल खिलाने का काम किया है मुस्लिम युवकों ने शिवपुरी के अंदर। कांग्रेस का एक भी आपको नेता दिखाई दिया क्या इस पर बयान देते हुए? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनका कोई आदिवासी नेता, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, उमंग सिंगार और तमाम सारे जो भी हैं, कोई नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये इनकी राजनीति को सूट करता है कि वहां पर चुप हो जाओ क्योंकि मुसलमान युवक इन्वॉल्व है मल खिलाने में, यहाँ पे बोलने लगो क्योंकि कोई सामान्य आता है, किसी और जाति से आता है, तो विक्टिम कहाँ पे कर देंगे? आदिवासी के ऊपर। क्षेत्र आदिवासी है, कार्रवाई करने वाले इंस्पेक्टर्स, पुलिस वाले जो है वो आदिवासी है, आसपास का मोहल्ला आदिवासी है। ये बात बिल्कुल सच है। और देखिए, आपकी कार्रवाई वहां पे कोई भी होता, कार्रवाई यही होनी थी, बुलडोजर चलना ही था। और इसीलिए तत्काल मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है, तत्काल उसके ऊपर कल एनएसए की कार्रवाई शुरू हुई है और आज उसका घर ध्वस्त कर दिया गया। नेहा जी, आपकी सरकार है राज्य में और इस तरह का कृतज्ञ एक समाज में किस तरह का संदेश देता है? संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो भी अनैतिक कार्य करेगा, जो भी अमानवीय कार्य करेगा, जो भी इस प्रकार से कृत्यों में आगे बढ़ेगा, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, उस पर एनएसए लगेगा।
बहुत स्पष्ट है। और दोनों मामलों में मैंने आपसे कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पे कन्वीनियंटली चुप हो गई है और एक पे बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो डेलीगेशन निकल रहा है, आज वहां पर जा रहा है, वास्तविकता पूरी स्थिति जानेगा, किस प्रकार से इसने अपनी इस मानसिकता का परिचय दिया है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा संगठन के पास। सरकार ने ऑलरेडी उस पर एक्शन ले लिया है कि ये व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो। बहुत स्पष्ट है कि अपराधी अपराधी है और भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस तो इसमें भी तुष्टिकरण और समाज और जात ढोंग के लिए आती है। जी नेहा जी, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी, आपका इंडिया वॉइस पे बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 जी, बोला जाए। जी लक्ष्मी नारायण जी, ये पेशाब कांड के खिलाफ बीजेपी सरकार ने अभी आरोपी के खिलाफ अवैध बुलडोजर चला दिया है, उसके अवैध निर्माण पे सर कैसे देखते हैं आप ये मामला सर? देखिए मैडम, ये बात नहीं है। बीजेपी का जो असली चरित्र है वो उजागर हुआ है। बीजेपी कथनी कुछ करती है, करनी कुछ करती है। बीजेपी का एक विधायक प्रतिनिधि आदिवासी पर पेशाब करता है, कितना घृणित बात है। ये बीजेपी का असली चेहरा उजागर हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। उसी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। हम लोग भी झारखंड के पलामू में शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखे हैं। अभी 5 मिनट के बाद इनका पुतला में आग लगाया जाएगा। हेलो जी जी नेहा जी, लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है। कांग्रेस का नहीं, बीजेपी के कथनी में अंतर है मैडम। जब देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आने वाली बहुत मेहनत महिला जब जाकर बैठी, कांग्रेस पार्टी ने क्या राष्ट्रपति और अनेकों शब्दों का उपयोग किया। शाब्दिक तौर पर उस तरीके से काम करने सबके सामने जब वोटिंग हो रही थी, कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। क्यों बीच में बोल रहे हैं? लक्ष्मी जी सुनिए सर। पहली बार डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि डिबेट किस प्रकार से होती है। इनकी बात को मैंने बहुत शांति से सुना। मैंने इनकी बात को बहुत शालीनता से सुना। मैंने इनकी बात को क्यों सीख रहे हैं? बहुत शालीनता से आपकी बात को सुना है मैंने। जब कोई इस प्रकार का समाज में बुराई का काम होता है तो कम से कम आपको धैर्य से सुनना चाहिए और अपनी बात भी कहनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कौन आए थे? कांग्रेस के विधायक आए थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर भी जो आदिवासी हैं, जो नेता है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूचना की राजनीति करती है। व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो आदिवासी समाज से नहीं भी होता तो भी कार्रवाई यही होगी, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी अमानवीय पहलू इस प्रकार का सामने नहीं आना चाहिए। इसीलिए कड़ी कार्रवाई करी। इस कांग्रेस ने जब आदिवासियों की बात आई, केवल पीठ में छुरा घोंपा, वोट बैंक की राजनीति करी। और यहाँ पर भी ये एक तरफ, वहां पे भी आदिवासी शिफ्ट हुई जहाँ पे मैं कह रही हूँ, पर कांग्रेस का एक नेता नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम युवक वहां पर बल खिला रहे थे। जरा इनसे पूछिए, ये उनके साथ खड़े हैं क्या? क्यों नहीं अभी तक एक शब्द बोला कांग्रेस के किसी नेता ने? लक्ष्मी जी, नेहा जी कह रही हैं आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं आदिवासियों के। बीजेपी बंद करो। लक्ष्मी जी, आपको आवाज आ रही है? बंद करो। शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो नेहा जी और लक्ष्मी नारायण जी, इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पेशाब कांड के आरोपी के घर पे अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। उधर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर लगभग 1:35 में किसी बात को लेकर वकीलों के 2 गुटों के बीच बहस हो गई थी।
दोनों में गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। पुलिस मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने इस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग की वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वकीलों में दो गुट में झड़प हुई और झड़प के बाद ये गोलियां चलती हुई नजर आई। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे फायरिंग करते हुए एक शख्स नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां वकीलों के दो गुटों में आपस में झड़प हो गई। झड़प के बाद ये फायरिंग की घटना सामने आई, जहां पर ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उधर रोहतक स्थित नगर निगम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड की है, जहां रेड के दौरान कर्मचारी गैर हाजिर मिले। आपको बता दें, टीम ने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर लोगों से फीडबैक भी लिया। तो वहीं सीएम फ्लाइंग कार्यालय खुलने के समय पहुंची थी ताकि कर्मचारी की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। तो वहीं गैर हाजिर कर्मचारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो रोहतक में सीएम फ्लाइंग ने एक्शन में नजर आई। नगर निगम का रिकॉर्ड खंगाला गया, कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इसके साथ ही समय पर ना पहुंचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से फीडबैक भी लिया गया। उधर बेसहारा बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहारा बन रही है। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यूपी में बेसहारा बच्चों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 101 बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सामग्री के साथ नियुक्ति पत्र भी सौंपे। क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया तो वह डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएगा और पुलिस अधिकारी भी बन जाएगा। इसलिए अच्छे इंसान के रूप में उसे बनाना, उसका निर्माण करना, यह उम्मीद जैसी संस्थाओं का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और इस दिशा में वे सभी प्रयास करेंगे। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है कि जितने बच्चे यहां पर आए हैं इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान। उधर कोटा के फरीद खानकोट में बैराज के निकट चंबल की डाउनस्ट्रीम में नहाने का एक बच्चा डूब गया, जहां लंबे समय तक तलाशने के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। तो वहीं जानकारी के मुताबिक 12 साल के आदिल अपने दोस्तों के साथ कोटा बैराज के पास नहाने के लिए गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो डूब गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए उसके एक दोस्त ने भी छलांग लगाई, लेकिन वो भी डूबने लगा तो उसे बचा लिया गया और आदिल चंबल की गहराइयों में चला गया। जिसके बाद मौके पर नगर निगम के रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। तो कोटा के चंबल की डाउनस्ट्रीम में एक बच्चा डूब गया। दोस्तों के साथ नहाने आया था आदिल, जिसकी तलाश में गोताखोर की टीम लगी हुई है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। उधर अमरोहा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी सौगात दी है, जहां जोया रोड जिला अस्पताल परिसर में उन्होंने सिटी स्कैन मशीन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। बता दें कि आज से जिला अस्पताल की सिटी स्कैन कार्य शुरू हुआ है। इस दौरान बीजेपी के विधायक, जिला अध्यक्ष और डीएम राजेश त्यागी भी मौजूद रहे। तो अमरोहा को जिला अस्पताल की सौगात सौंपी है। डिप्टी सीएम ने सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में सिटी स्कैन कार्य भी शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में यह लोकार्पण किया गया है। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन का कार्य शुरू हो गया है।
उधर गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम ऑफिस में छापा मारा है। इस दौरान टीम ने कर्मचारी अधिकारियों से पूछताछ की, साथ ही समय पर न आने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी लिया गया। निगम में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अधिकारियों के समय पर न पहुंचने को लेकर टीम ने जांच की है। तो गुरुग्राम टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर निगम में छापा मारा है। लेट आने वाले कर्मचारियों का भी रिकॉर्ड खंगाला गया और साथ ही लेट आने वाले का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। उधर किशनगढ़ व्यापारी के साथ लाखों रुपए की डकैती का मामला सामने आया है, जिस पर किशनगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी जय सुल्तान काबिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिस पर से नजीराबाद के लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो किशनगढ़ में व्यापारी के साथ लाखों रुपए की डकैती का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस ने 200 सीसीटीवी खंगाले, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उधर पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र की जिसकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस समय समय पर सर्च अभियान चला रही है। आज पठानकोट पुलिस की ओर से पूरे शहर को ऑपरेशन सिटी सील के तहत पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी पठानकोट के दिशा निर्देश के तहत पूरे शहर में 2 एसपी, 5 डीएसपी, 6 गैजेट्स अधिकारी, 5 एसएचओ और 200 पुलिस जवानों को तैनात किया गया, जिनकी ओर से शहर में दाखिल होने वाले हर एक वाहन की चेकिंग की गई। इतना ही नहीं, पैदल चलने वाले से लेकर अलग अलग वाहनों के अंदर बैठे हुए लोगों को सामान भी चेक किया गया, ताकि किसी तरह का कोई भी शरारती तत्व शहर के अंदर हिस्से में किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। तो पठानकोट में पुलिस का ऑपरेशन सिटी सील चला, छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा शहर। सुबह से 4 बजे से 6 बजे तक ये चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ये सर्च अभियान अभी भी जारी है। उधर फरीदाबाद के फोर्टिंग हॉस्पिटल में गंभीर आरोप लगने का मामला सामने आया है। बता दें, फोर्टिंग हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए जब लेकर आए तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह डिलीवरी केस है, जहां कई बार ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। इसके बाद काउंटर पर 90,000 रुपए जमा करा दीजिए, जिसके बाद घर वालों ने 40,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद परिवार वालों ने जब शव मांगा जाता है तो उसके हाथ में 3 लाख का बिल थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि शव चाहिए तो पहले 3 लाख का बिल जमा कीजिए, उसके बाद शव ले जाइए। साथ ही परिवार वालों का कहना है कि बहुत गरीब है और महिला का बीपीएल और आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, जिस पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बिल्कुल बेकार है और इसके लिए सरकार उसकी कोई पैसे नहीं देती है। उधर मुरादाबाद में रंगीन मिजाज दरोगा को एसएसपी लाइन हाजिर कर दिया है। दरोगा पर थाने की महिला ने छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर महिला सिपाहियों ने उच्चाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। तो दरोगा को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। थाने की महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद महिला सिपाहियों ने शिकायत पत्र सौंपा, जिस पर कार्रवाई की है एसएसपी ने, जिसके तहत लाइन हाजिर किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।